समझ में आया है या नहीं? अब क्या आया है? लौ हर्ष क्षये, है ना? क्या आया है? हाँ लो तो आएगा। अभी उसके पहले आया ना ग्लो ग्लाबो ग्लाबा, नहीं दिया इसमें? अच्छा सिद्धांत में इसका केवल गो के बाद रायो आया, ग्लो नहीं है। चलो ठीक है। रायो हली, रायः षष्ठेकवचनान्तम्, हली सप्तमेकवचनान्तम्, द्विपदमिदं सूत्रम्। रायः षष्ठेकवचनान्तम्, हली सप्तमेकवचनान्तम्। इधर आओ, बैठ जाओ आगे। रायः षष्ठेकवचनान्तम्, हली सप्तमेकवचनान्तम्, द्विपदमिदं सूत्रम्। रायः षष्ठेकवचनान्तम्, हली प्रथमेकवचनान्तम्, द्विपदमिदं सूत्रम्। रई शब्द को आकार आदेश होता है, रई शब्द को आकार आदेश होता है हलादि विभक्ति पर में रहने पर। रई शब्द को आकार आदेश होता है हलादि, हलादि शब्द नहीं, हलादि विभक्ति पर में रहने पर। रई शब्द को आकार आदेश होता है हलादि विभक्ति पर में रहने पर। इसका मतलब केवल हलादि के लिए यहाँ सूत्र बनाया, आजादी के लिए चाहिए यहाँ नहीं। आजादी में आपको क्या करते जाना है? आया आदेश, आय, एचो यवा यावा सूत्र से आया आदेश कर देंगे तो बन जाएगा। रई है, रई का आया आदेश हो जाएगा तो क्या बनेगा? राय, राय रहेगा ना। रई के ऐ की जगह पर आया होगा तो क्या बनेगा? राय। रे की ऐ की जगह पर आया आया तो क्या बनेगा? राय बनेगा, राय। समझ में आया? एक तो रई शब्द है, हलादि में आपको रई की जगह पर रा बना देना है। रई का जो ऐ है उसको आ करना है। हलादि विभक्ति, भाई आजादी और हलादि दो ही तो है। जो आप 7 विभक्तियों में, अब इन 7 विभक्तियों को हलादि और आजादी में विभाजित करिए। क्या करिए? आजादी और हलादि में विभाजित करिए। दो ही तरह के तो हैं, या तो हलादी है या आजादी है। इस संज्ञा करने के बाद जो हलादी रहता है वो लेना है ना। इस संज्ञा हलादी तो चलो, इस संज्ञा बिना भी हलादी है, लेकिन आजादी इस संज्ञा होने के बाद देखना है। पहले तो हलादी दिख रहे होंगे, लेकिन इस संज्ञा करने के बाद आपको वो हलादी है तो हलादी मान लेना है, आजादी है तो आजादी मान लेना है। तो हमने उस दिन बोला था हलादी क्या है, आपको मोटे हिसाब से देख लो। सु भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस सुप, ये है ना हलादी। माने प्रथमा का एक वचन, तृतीय चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन और बहुवचन। ठीक है? तृतीया का द्विवचन बहुवचन, चतुर्थी का द्विवचन बहुवचन, पंचमी का द्विवचन बहुवचन और सप्तमी का बहुवचन, इनको बोलते हलादी। देखिए सु पहले
पहला अक्षर क्या है? स। हल है ना स, इसीलिए सु को हम क्या बोलेंगे? हलादी। भ्याम पहले क्या? भ। हल है कि नहीं? माने हल मतलब आधा है, इसीलिए हल मत समझना। हल प्रत्याहार में आने वाला है, सारे व्यंजन आते हैं। तो ये भ्याम भी हला दिए, भीस भी हला दिए, भ्याम व्यस हला दिए, भ्याम व्यस सुप हला दिए। ठीक है। उसके अलावा औ कैसा है? आजादी। जस अभी तो दिख रहा है हला दी, लेकिन जकार की तो इस संज्ञा हो जाती है ना, क्या बचता है? अस। इसलिए पहले बोल दिया, इस संज्ञा होने के बाद देखना है। पहले जस हला दी है, लेकिन इस संज्ञा होने के बाद बचता क्या है? अस। तो हला दी है आजादी, आजादी हो गया। और सस, वो भी हलादी। पहले तो हलादी दिख रहा है, लेकिन वो आजादी है। टा आजादी, क्योंकि पहले तो हलादी दिख रहा है, लेकिन वो टा और आता नहीं। ठीक है। और ngसी, ngस, गी, ये सब भी पहले तो हलादी है, इस संज्ञा होने के बाद आजादी है। तो आपको यही समझना है। ठीक है। सु भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम सु, भाई इतना हलादी ध्यान रखो। और इसके अलावा सारे के सारे, तो आपको हलादी जहां है वहां क्या करना है? ए रायो हली सूत्र के द्वारा रई में जो आई है उसकी जगह पर आकार आदेश कर देना है। समझ गए कि नहीं? आप कहोगे कि तो राय माने रई शब्दों को ही बोल रहा है, आई को कैसे कर सकते हो आप? सूत्र क्या बोल रहा है? रई के, रई को आकार आदेश बोल रहा है ना, आई को तो बोल नहीं रहा है। तो फिर रई को बोल रहा है, कर आई को कैसे रहे हो? हाँ, जिसको बोल रहा है उसको करना चाहिए ना। तो बोल रहा है किसको? रई को। तो यहाँ अलुंतेस्य लगा करके क्या करना है? या अलुंतेस्य का मदद लेना, अलुंतेस्य का सहयोग लेना है। बोल तो रई को रहा है, लेकिन अलुंतेस्य लगाने पर वो कहता है कि नहीं, क्या हो? अंतिम वर्ण को होता है। ठीक है। किसको होता है? अंतिम को होता है। क्या? हाँ, उसको अनेकाल अपवाद है उसका। अनेक वर्ण वाला होता तो अलुंतेस्य को बाध लेता है। यहाँ तो है नहीं, अनेक आई है, इसीलिए अलुंतेस्य लग गया। समझ गए? रई शब्द को भले बोल रहा है रायो हली, लेकिन अलुंतेस्य सूत्र लगने के कारण से रई पूरे के स्थान पर नहीं होगा आकार आदेश। किसके स्थान पर होगा? अंतिम जो वर्ण है। भाई संयोगांत पद का लोप कर रहा था ना, संयोगांत से लोप, फिर अलुंतेस्य ने क्या कह दिया? अंतिम अल का लोप होता है, तब यह का लोप प्राप्त हुआ था सुधाय सुधाया में। उसी तरह यहाँ पर भी बोल तो रहा है, पूरे को कह रहा है, बोल रहा है, लेकिन अलुंतेस्य के सहयोग से हम किसको करेंगे? रई में आई को करेंगे। ठीक है। आई को आ हो गया तो क्या बनेगा? रा। रई है वो बन गया रा। क्या बन गया? रा बन गया। तो इधर भी जगह बैठ जाओ, ये है ना रा। हाँ, वहीं बैठ जाओ तुम, और आगे बैठ जाओ। हमसे संख्या कम हो गई अब तो नारायण भी कहा। हाँ, हाँ, नहीं, इनको, इन लोगों के लिए स्पेशल कर दिया था ना, नहीं आए। नारायण भी कहाँ चली गई? हाँ? नहीं, वो तो आने वाली, कहीं हो सकता है समस्या होती है इसीलिए वो पढ़ने वाली। ठीक है। तो क्या हुआ? समझ में आ गया ना? रई को बोल रहा है, लेकिन किसको हो रहा है? आई को हो रहा है। क्यों हो रहा है आई को? अलुंतेस्य के कारण। तो रा। अब हलादि में आप रई में आई को आ कर दिए तो बन गया रा। ठीक है। रई में आई को क्या कर दिए? आ कर दिए तो बन गया रा। आजादी में क्या करना है? आई को करना आय। आजादी में क्या करना है? आई को कर देना आय। रई की जगह पर क्या कर देना है?
क्योंकि सारे अच परे बोलता है, सारे अच मिल जाएगा। तो दो ही करना हुआ। रई शब्द में दो ही। हलादि में क्या करना है? रई के ऐ की जगह पर ऐ के स्थान पर आ करना है। अजादि में क्या करना है? ऐ की जगह पर आय करना है। आय। तो इसका मतलब हलादि में रा शब्द बन गया, अजादि में राय बन जाएगा। र हल रहेगा, ऐ की जगह पर जो आय होगा तो र आय। र को आ में मिला देंगे तो राय। अजादि में राय बन गया। हलादि में क्या बन गया? रा बन गया। और रा के आगे क्या करो? हलादि विभक्ति जोड़ते जाओ, बनता जाएगा। और अजादि में राय के आगे अजादि विभक्ति जोड़ते जाओ, बन गया। भाई दो, ये दो बात ध्यान रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? तो चलिए, राह, रा से सु उकार की संज्ञा होता है, सकार का हमने बोला। यदि हलंत से परे हो तो स का लोप करना है। नी आप, न्यंत और आवंत से परे हो तो लोप करना है। या रा किससे परे है? न माने हलंत से परे है, न न्यंत से परे, न आवंत से परे। आवंत से तो है, बोलोगे रा तो है। आ नहीं, आवंत मने आ होना ही, आप होना नहीं होता है। आवंत मतलब क्या होता है? ताप डाप चा, स्त्रीवाचक होना चाहिए, स्त्रीवाचक। ठीक है। तो रा से सु, सु में उकार का इस माने इकार की संज्ञा और लोप, सकार का रुत्व विसर्ग बन गया राहा। रा शब्द से भ्याम, राभ्याम। रा शब्द से भीस, राभी। राभ्याम, राभ्यः, राभ्याम, राभ्यः। बोल तो दिया। राभी और रासु क्या बन गया? रासु बना। अब आजादी में क्या कर? राय है, औ में जोड़िए रायौ। जस वाले अस में जोड़िए राय, अम में जोड़िए, औट वाले ओ में जोड़िए, सस वाले अस में जोड़िए, टा वाले आ में जोड़िए, गे वाले ए में जोड़िए, ngस वाले अस में जोड़िए, ओस में जोड़िए, आम में जोड़िए, गी वाले ई में जोड़िए, ओस वाले ओ में जोड़िए, तायो हो बन गया। और संबोधन में हे राहा, हे रायो। आया समझ में? आया समझ में? नहीं आया? किंचित एव आगतः, पूर्णतया आगतः। हाँ? हाँ, मध्ये। हाँ, इदानीम् अत्र तु पूर्णतया आगतं। हाँ, अत्र तु किं प्रायो हलि अस्ति, यचो यवायावः वर्तते। यचो यवायावः, इससे आया आदेश हुआ और प्रायो हलि से आ हो गया, तो अजंत पुलिंग पूर्ण हुआ। अब चलिए स्त्रीलिंग, अब यहाँ से ध्यान दो। रही नामी ले रहा, रायो बोल रहा, तो सारे को काय कैसे हो जाएगा भैया? कौन सा कारण? कौन शब्द ले लो, बोलो।